दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की सकारात्मक खबरें। आइए डालते हैं एक नजर। संसार में एकमात्र संतोष ही व्यक्ति का सबसे बड़ा धन है। इसी कड़ी में परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी महाराज ने कहा कि असंतोषी हमेशा दरिद्र होता है। अगर इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष न हो तो उसे सच्चे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ेगा, उसे कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हर अवस्था में संतुष्ट है वही सुख की नींद सोता है। जीवन में मनुष्य की सहायता केवल धर्म ही करता है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर लगा है उसी की कीमत है और वही काम आता है। आपका धर्म होगा तो आपकी रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। यूपी में विदेशी महिला पर्यटक पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। जी हां, इसके लिए पुलिस महकमे ने उनकी हिफाजत के लिए कमर कस ली है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने इस दिशा में कारगर कदम उठाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। विदेशी महिला पर्यटकों के साथ छेड़खानी और यौन हिंसा जैसी घटनाओं पर नियंत्रण के लिए पुलिस को और चौकस रहने को कहा गया है। प्रदेश के कुछ पर्यटन स्थल हैं जहां विदेशी पर्यटक ज्यादा आते हैं। वहां आने वाली विदेशी महिला पर्यटकों के संग कोई अप्रिय घटना न हो, इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस महानिदेशक ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस निर्देश की जानकारी प्रदेश के पुलिस अधीक्षक को दे दी गई है, जिसमें कहा गया है कि विदेशी पर्यटकों के आने वाले प्रमुख स्मारकों, दर्शनीय स्थलों, रेस्टोरेंट, मॉल और रेलवे स्टेशन पर लगातार गश्त कराई जाए। इसके अलावा समय समय पर आकस्मिक जांच भी कराई जाए। पूरे विश्व में फिल्मों का सबसे ज्यादा निर्माण भारत में होता है। हमारे आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन अब ऐसे लोगों को आगे लाएगा शॉर्ट फिल्म्स ऑफ इंडिया फॉर्म, जहां आप सिर्फ अपनी कहानी लेकर आए और अपनी फिल्म बनाएं। सारा खर्चा फॉर्म उठाएगा। कैमरा, आर्टिस्ट, मेकअप, एडिटिंग, टेक्नीशियंस का सबका खर्चा फॉर्म वहन करेगा। अपनी फिल्म बनाइए और अपने ही नाम से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भेजिए। इस फॉर्म की पहली शुरुआत हो रही है दिल्ली के एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के साथ। हैंडीकैम और घरेलू कैमरे से बनाई गई फिल्में भी चलेंगी। बस क्रिएटिविटी यानी रचनाशीलता दिखनी चाहिए। शॉर्ट फिल्म्स ऑफ इंडिया के मॉडरेटर कुंदन शशिराज के मुताबिक इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के प्रति लोगों का उत्साह जोश बढ़ाने वाला है। अब तक देश के अलग अलग शहरों में 242 एंट्रीज आ चुकी हैं। चुनी गई सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की स्क्रीनिंग और पुरस्कार वितरण 14 जुलाई को दिल्ली के PSK ऑडिटोरियम में होगा। अब वो दिन दूर नहीं जब जल्द ही डायबिटीज की दवा प्रतिबंध मुक्त हो जाएगी। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले महीने डायबिटीज के जिस दवा पायोग्लिटाजोन को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताकर खुले बाजार में बिक्री पर रोक लगा दी थी, उसे अब प्रतिबंध हटाने की तैयारी हो रही है। डॉक्टरों, दवा निर्माताओं और विशेषज्ञों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया के बाद मंत्रालय ने इस पर दोबारा विचार करने का फैसला किया है। गौरतलब है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में दवाओं से जुड़े मामले देखने वाले संयुक्त सचिव के मुताबिक पिछले महीने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की जानकारी के आधार पर डायबिटीज की दवा की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन दवा निर्माताओं और विशेषज्ञों के अनुरोध पर इस बार दोबारा विचार किया जाएगा, जिसके चलते मंत्रालय ने इस मामले को अब ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के पास भेजने का फैसला किया है। क्या आप जानते हैं कि अपने कड़वे स्वाद के लिए जाने जाने वाला नीम आपके लिए कितना फायदेमंद है? जी हाँ, हाल ही में हुए एक शोध में वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि नीम कई औषधीय गुणों की खान है। नीम का सेवन शरीर के इम्यून सिस्टम को भी दुरुस्त रखता है। इतना ही नहीं, नीम कई बड़ी जानलेवा बीमारियों, कैंसर तक का खात्मा करने में काफी मददगार साबित होता है। शोध में नीम की पत्तियों में एक विशेष कंपाउंड पाया जो कैंसर सेल्स के साथ शरीर के इम्यून सिस्टम की लड़ाई को सपोर्ट देने में खासा सक्षम है। वैसे भी कई मायनों में नीम का सेवन शरीर के लिए लाभकारी है। गौरतलब है कि सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित 17 मरीजों की कैंसर सेल्स लेकर उस पर किए गए प्रयोग के नतीजे के बाद ही खुलासा किया है। इस अध्ययन से वैज्ञानिकों को नीम की पत्ती द्वारा कैंसर के विकास को रोकने के तरीके का भी पता चला है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास कोई शुभ समाचार, प्रतिक्रिया या सुझाव है तो आप हमें SMS या मेल कर सकते हैं। कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।